हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल RM24 क्लासेस में। जैसे कि हमारी मैथ की यूनिट फर्स्ट चल रही है, उसके भी चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। उस संख्या पद्धति में हमने कल अपनी वीडियो का जहां अंत किया था वो थे हमारे रेशनल नंबर। कौन से नंबर? नंबर रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। ये तो छोड़ा था हमने, परिमेय संख्याएं, जिसमें हमने पढ़ा था पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं उन्हें कहते हैं वैसी वो संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14 अंत तक जाती रहे, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है नहीं। दूसरी हमने पढ़ी थी क्या? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर जिनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जिनको बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है। ये संख्या कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर में जब जब नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड हो जाता है तो वो हो जाती है पूर्ण संख्या, ठीक है। फिर हमने पढ़ी थी क्या? सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर। तो इनका क्या है? ऐसी संख्याएं जो दो से भाज्य हों उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, ठीक है नहीं। इनके एग्जाम्पल में आती हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 डॉट, सब क्या है? सम संख्याएं, ठीक है नहीं। अब देखिए, अभी तो मैं इनको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पर ये आगे वाले अन्य चैप्टरों में क्या होंगी, धीरे धीरे कोई ना कोई सी चैप्टर में इनको दोबारा पढ़ाते रहूँ। जैसे सम संख्याएं कैसे बनाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कैसे बनाते हैं, ये सब मैं आगे चल के आपको कोई ना कोई चैप्टर में सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ी थी हम लोगों ने, आगे कौन सी पढ़ी थी? आगे थी हमारी फोर्थ नंबर पे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं विषम संख्याएं क्या थी? ऐसी, इन इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर, ठीक है नहीं। ऐसी संख्याएं जो दो से विभाज्य नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 ऐसी होता है, ठीक है नहीं। अब हम देखेंगे क्या? अब हम देखेंगे अपनी जो आगे वाला नंबर था, अभाज्य संख्याएं। देखिए, ये काफी इंपोर्टेंट संख्याएं हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में इन संख्याओं का रूल है, हर एक का कुछ ना कुछ यूज है। तो आपको जरूर है कि ये याद होनी चाहिए, इनके तरीके से पता होना चाहिए आपको, ठीक है नहीं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है ना बात आपको? प्राइम नंबर हर एक संख्या का कुछ ना कुछ यूज है। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड यानी फैक्टर होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए, अभी ये थोड़ी स्टार्टिंग है, थोड़ा स्लो चल रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा क्या होगा, स्पीड बढ़ती रहेगी और स्टैंडर्ड भी बढ़ता रहेगा। अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या में याद करने वाली चीजें भी हैं, अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, अभाज्य संख्याएं, पीछे जगह कम रहेगी तो इसलिए फिर से ले लिया। अभाज्य संख्याएं ये शुरू होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 100 तक तो अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए। 11, 13 और 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83,
89, 97, ठीक है नहीं। ये हमारी कितनी हो जाएंगी, गिनिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, एक 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। हमने क्या सीखा, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25। 1 से लेके 50 तक कितनी है, 1 से लेके 50 तक कितनी है, गिनिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, कितनी है, 15। तो 50 से लेके 100 तक कितनी होंगी, 50 से लेके 100 तक है 10 अभाज्य संख्याएं, ठीक है नहीं। एकमात्र एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या 2 है। सम अभाज्य मतलब जिस जो सम भी है और अभाज्य भी है। देखो ये 2 सम में भी आती है और अभाज्य में भी आती है, ठीक है नहीं। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है। ये होगी हमारी अभाज्य संख्या है। बाकी आपको और भी याद लीजिए, पर इतनी तो याद आप कर ही लीजिएगा, ठीक है नहीं। आगे आप कहेंगे तो मैं आगे भी अभाज्य संख्या लिखवा दूंगा। आगे हमने कौन सी संख्या पढ़ी थी, आगे हमने पढ़ी थी को प्राइम नंबर, यही तो पढ़नी थी हमें आगे, जिन्हें हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। देखिए इसका नियम है, इसमें कम से कम 2 संख्या होती है, कम से कम 2 संख्याओं की जरूरत पड़ती है। 2 संख्याएं, संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। जोड़ने से मतलब पेयर, जोड़ना वो जोड़ना नहीं, ठीक है नहीं, पेयर होना चाहिए। और उन दोनों का, और दोनों का HCF 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है नहीं। और ये सब जरूरी बातें हैं जो लिखवाई जा रही हैं। HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक। और जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है, नहीं कि दोनों संख्याएं अभाज्य हो। को प्राइम में जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य हो। देखिए 2 और 3 अगर हम देखें तो इनका HCF कितना है, 1। ये भी अभाज्य, ओ सॉरी, ये भी को प्राइम है। 3, 4 इनका HCF कितना है, ये भी 1 ही है। बट इसमें ये अभाज्य और ये अभाज्य नहीं है। तो समझे बात, HCF 1 होना चाहिए, जरूरी नहीं दोनों अभाज्य संख्याएं, दोनों अभाज्य संख्याएं हो, ठीक है नहीं। ये बात जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं ट्विंस। आगे हमने क्या सीखी थी, आगे हमने देखी थी ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर, इसमें जैसे कि खुद ही नाम बता रहा है, दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए, दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात, यानी 2 और 3 को ट्विंस अभाज्य संख्या कहेंगे, 3 और 5 को ट्विंस अभाज्य संख्या कहेंगे, जबकि 3 और 4 को क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक है नहीं। तो ये डिफरेंस करना सीखेंगे आप। 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है, ऐसे ही बना लेंगे हम आगे को। जबकि इसमें ये अभाज्य नहीं है तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, ठीक है नहीं। अब एक हमारी बची, अब तो सब होगी नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब देखिए हम अपना चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे चैप्टर भी करते रहेंगे और नियम भी सीखते रहेंगे, ठीक है नहीं। देखिए इसमें चैप्टर में आपको, सॉरी, इस चैप्टर में आपको सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन करा देता हूं मैं। 1-2 बार पेपर में आया भी है, आ जाता है वन टाइम, वन डे एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, ठीक है नहीं। वन डे एग्जाम में बहुत बार आया भी है, ठीक है। अगर आप जानते होंगे प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है। और एक होती है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी अंकीय मान, अंकीय मान, ठीक है। जैसे कि मैंने एक नंबर लिख दिया, सपोज कीजिए मैंने कहा मैं
क्वेश्चन ही बना देता हूँ। चलिए, मैं 6 का स्थानीय मान ज्ञात करो, ज्ञात करो। ऑप्शन भी दे देंगे आपको, 6, 600, 6000, 60,000। ठीक है, ये डी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। देखिए, स्थानीय मान मतलब होता है किस स्थान पर आया, जैसे गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और इसके स्थानीय मान मतलब पहले 6 लिखो, और जिसके इसके पीछे जितने अंक है उतने ही क्या बना दो, जीरो बना दो। ये क्या हो जाता है, इसका स्थानीय मान। और ये सब कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो स्थानीय मान लिखना सीखे। देखिए, एक और स्थानीय मान लिखना सीख लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, 624,198 में 9 का स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान होगा, ठीक है, बताइए क्या होगा, ए बी सी डी। 9 होगा, 90 होगा, 900 होगा, या फिर 9,000 होगा। अब देखिए 9 कहाँ है, ये रहा 9, ठीक है। इसके पीछे कितने हैं, एक अंक है, तो जीरो, यानी क्या हो जाएगा, 90। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे सीखेंगे। 624,143,5 में 3 का स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान बताइए, बताएं। अब बताइए 3 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, बताइए। तो देखिए ऐसे निकालेंगे, जैसे ये तो पॉइंट है, आगे वाले का निकालने का नियम तो यही है जो ऊपर वाला है। पीछे वाले का नियम क्या है, पॉइंट लगाया, जीरो, इसके आगे जो अंक जितने उतने जीरो बना दीजिए। ठीक, ये हो गया तरीका। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को हटा देना है और नीचे उतने ही जीरो बना देने, 1 2 3। ठीक, तो 3/1000, ये क्या हो गया इसका स्थानीय मान। समझ में आ रही है। और स्थानीय मान में क्या करते हैं, अब इस वाले अंक को छिपा देंगे हम। तो 3 × 1/1000, तो हमारे स्थानीय मान आ गया 1/1000। समझ में आ रही है बात। ये देख लीजिए, 1/1000 हमारा स्थानीय मान 3 का निकल गया। पॉइंट के पीछे की जो होंगे दशमलव वाले जो अंक होंगे, उसका स्थानीय मान इस तरीके से निकालेंगे। समझ में आ रही है बात। अब देखिए, अगर इसी पे कह देता, चलिए आगे बताते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर जैसे कह देता कि 24698 में 9 का स्थानीय मान और अंकीय मान, अंकीय मान का योग क्या होगा, योग क्या होगा। योग भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है, गुणा भी पूछ सकता है, भाग भी पूछ सकता है। ठीक है, नहीं वो तो पूछने का तरीका अलग अलग हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है। अब देखिए, अब हम कैसे करेंगे, पहले 9 का स्थानीय मान लिखेंगे 9, और पीछे बन जाएगा जीरो। अब 9 का लिखेंगे, ये तो हो जाएगा प्लेस वैल्यू, ये हो जाएगी फेस वैल्यू, ये हो जाएगी 9। अब दोनों का क्या करना है, योग कर देना है। ये यहाँ पे लिखना चाहिए था, ठीक है नहीं, ये हो जाएगी 9, और इन दोनों को क्या कर देना है, योग। कितना बन जाएगा, 99। ऑप्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 9, 90, 99, 999, तो क्या आ जाएगा, 99 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है। देखिए, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आंसर निकालेंगे कैसे। ठीक है नहीं, मैंने आपको स्थानीय मान और अंकीय मान निकालना सिखा दिया। एक और क्वेश्चन सीख लीजिए। देखिए, देखिए आगे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है, 1715.271 में 7 के स्थानीय स्थानीय मानों का अंतर बताइए, बताएं। अब 7 के स्थानीय मान पहले इसके निकालते हैं, 7 1 2, ठीक, 700 आ गया। अब दूसरे का निकालेंगे कैसे, 0.07, ये आ गया इसकी वैल्यू। अब इन दोनों क्या कर देना है, अंतर कर देना है। ठीक है। अब घटाएंगे कैसे, 0.07, ठीक। अब यहाँ पॉइंट लगा लिया इसमें, और पीछे जीरो बढ़ा लिए जितने अंक इसमें थे। यहाँ से कैरी इधर को जाएगा, नहीं जा सकता, तो यहाँ से पहले यहाँ को लेंगे, यहाँ से यहाँ को, और यहाँ से यहाँ को,
फिर यहाँ से यहाँ को 10 में से जब 7 जाएगा तो बचेगा 3। ठीक, यहाँ पे 9 बचा होगा, यहाँ पे भी 9 बचा होगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6। तो ये हमारा क्या आ गया, स्थानीय मानों का अंतर आ गया। दोनों 2 सात थे ना इसमें, तो दोनों सातों का स्थानीय मान लिखा और उनका क्या कर दिया, अंतर कर दिया। समझ में आई आपको बात, नहीं आई? ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये तो हमारे स्थानीय मान वाली जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम जब बढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी यानी भाज्यता, भाज्यता, भाज्यता के नियम। इसमें क्या होगा साहब, इसमें हम किसी नंबर को, ये नंबर किस किस से डिविजिबल है, एक नंबर जो है वो किस किस से डिविजिबल है उसे देखेंगे। कैसे, उसे हम नियम से देखेंगे। किससे सीखेंगे, नियम से। देखिए अब इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, 0 इज 0। ये तो आप नंबर में समझ लेंगे, इसको समझ लेंगे। तो मैं लिख देता हूं ZERO, 0 इज डिविजिबल बाई all numbers, but no one number, सॉरी ऐसे नहीं लिखते हैं, but 0 cannot divisible any number। यानी क्या समझे, 0 शून्य सभी संख्याओं से विभाज्य है, परंतु 0 यानी शून्य किसी भी संख्या को विभाज्य नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं भाज्य विभाज्य नहीं कर सकता। ठीक है, ये है 0 का नियम। ये क्या हो जाएगा, रूल ऑफ 0। अब देखते हैं हम 1 का नियम। जो हल्के हल्के हैं पहले उनको देख लेंगे, फिर जो हार्ड हार्ड है उनको देख लेंगे। रूल ऑफ 1, देखो क्या देखेंगे, एक सभी संख्याओं को और सभी संख्याओं को और सभी संख्याओं से भाज्य होता है। एक सबको काट भी सकता है और एक सबसे कट भी सकता है। ठीक है, ठीक, सॉरी मैंने क्या बोला, एक सभी को, ये थोड़ा गलती हो गई, एक सभी को भाज्य कर सकता है, विभाज्य कर सकता है। वो बात दूसरे के लिए, ठीक है, नहीं देखिए। और एक जो है, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, ठीक है, नहीं ठीक। और अब हम पढ़ेंगे बाकी जो नियम है। ये तो देखिए, ये तो बस आप याद भी रखेंगे, ठीक है, नहीं भी रखेंगे तो भी चल जाएगा। बाकी अब जो नियम आने वाले हैं वो हैं काम के। ठीक, देखिए काम के कैसे हैं। अब हम पढ़ेंगे, एक 0 का पढ़ लिया, 1 का पढ़ लिया, पढ़ेंगे 2 का नियम। 2 का नियम क्या है, 2 का नियम है संख्या के अंतिम, संख्या का पढ़ेंगे, संख्या का, ठीक है, संख्या का अंतिम अंक 2 से भाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। देखिए 24 क्या 2 से विभाज्य है, तो हम देखेंगे इसमें लास्ट में कौन है, इसमें लास्ट में 4। क्या 2 से 4 कट रहा है, हाँ तो कट रहा है। तो ये जो पूरा नंबर है 24 भी
2 से विभाज्य है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम कहने लगे ये इतना बड़ा नंबर दिया गया है आपको, क्या ये 2 से विभाज्य है? तो हम इसके पीछे देखेंगे 8 है। क्या 8 2 से कट रहा है? हाँ, तो कट रहा है। तो ये जो नंबर है, हम कह सकते हैं ये जो नंबर है ये हमारा 2 से विभाज्य है। ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे विभाज्य है, तो काट के दिखाइए। हम बोलेंगे बिल्कुल दिखा देंगे साहब। 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 7 है तो 2 तिया 6, एक बचा यहाँ आ गया कैरी, और 2 नाम 18 है। तो कितनी बार डिविजिबल हो गया? 4 2 3 2 3 3 9, इतनी बार डिविजिबल हो गया। समझ में आई बात, नहीं आई? अब देखिए, 2 का नियम सीखने के बाद हमें इसके जो मल्टीपल है उसके नियम सीखने आसान हो जाएंगे। कैसे? देखिए, 2 का सीखा, 2 का नियम सीखा, नहीं सीखा? अब 4 का नियम सीखना आसान है। इसमें कितने? 2 गुणा 2, यानी इसका एक अंक और इसका अंक, तो अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक विभाज्य होने चाहिए। ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे? तो हम कहेंगे देखिए ऐसे। अगर हम देखते हैं इसमें लास्ट के 2 अंक है 46, क्या ये 4 से कट रहे हैं? 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 2 रिमाइंडर बच गया। तो ये जो अंक है ये 4 से, ये जो संख्या ये 4 से भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है। समझ में आ रही है बात? अगर हम यहाँ लिख दें 1824, आप कहेंगे इसमें तो लास्ट के तो जो 2 अंक है 24 है, तो 4 से कट रहा है? बोलेंगे सही कट रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो है ये 4 से भाज्य है, 4 से भाज्य है। समझ में आया? 4 का नियम नहीं आया? अब इसी तरीके से हम सीखेंगे और नियम। 2 का नियम पढ़ लिया, 4 का नियम पढ़ लिया, अब सीखेंगे 8 का। 8 देखिए, 8 का नियम। 8 में क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसका एक अंक, इसका एक अंक और इसके लिए एक अंक, तो कितने हो जाएंगे? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक विभाज्य होने चाहिए, भाज्य होने चाहिए। ठीक है नहीं? अब आप कहेंगे कैसे? तो कोई भी एक नंबर ले लो, मान लीजिए ये ले लिया हमने। ठीक। अब इसके अंतिम 3 अंक देखिए कितना है? 4 6 4, हमें पूरा काटने की जरूरत नहीं है, बस 3 काट के देख लो। 8 पंजे 40 होते हैं और 6 बचे, ये हो गए 64, 8 होते हैं 64, तो ये कट गया 58 बार। हमने बस इतना काट के देखा, जब ये कट गया तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है नहीं? तो ये 8 से भाज्य होगा। समझ में आ रही बात? नहीं होगा। ठीक है। इसी तरीके से 16 का नियम भी है। 16 का नियम है, 16 का नियम है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये मतलब अंतिम 4 अंक। ठीक है, अंतिम 4 अंक का नियम हो जाएगा। और आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे हम देखेंगे बाकी जो नियम बचे हैं, पहले इन पर सवाल करेंगे और आगे जो हैं उन जो नियम बचे हैं 3 का 4 का 5, सॉरी 4 तो कर लिया, 5 का 6 का 7 का 8 का भी कर लिया, 9 का 10 का भी सीख लेंगे। ठीक है नहीं? और फिर आगे हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे धीरे, और हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर है, तो हम थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।